द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कुछ आशंका जाहिर की है और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए हैं। वो निर्देश हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आपने देखा कि पहले चरण और दूसरे चरण में जिस तरह से ईवीएम में गड़बड़ियां निकलकर सामने आई, इससे हर कोई अब शक करने लगा है कि हो सकता है ईवीएम में कुछ बड़ा खेला हो जाएगा, क्योंकि विरोध की तस्वीरें कुछ और कह रही हैं और ईवीएम की गड़बड़ी कुछ और इशारा कर रही है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने आदेश जारी किया है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। कहा है कि स्ट्रांग रूम में सील होने के बाद ईवीएम की निगरानी करें। स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे निगरानी करें। 10 मार्च तक जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से स्ट्रांग रूम की रखवाली करे। यह अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है, पदाधिकारियों को निर्देश दिया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने इसलिए किया है क्योंकि आप भी जानते हैं जिस तरह से पहले और दूसरे चरण के जब मतदान हो रहे थे तो ईवीएम में गड़बड़ियां आ रही थी। कई जगहों पर ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही कि 50 वोट पहले से ही पड़े हैं, उनको डिलीट किया गया, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो पता चला 50 वोट डिलीट नहीं हुए, वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। जिसको लेकर अब यह संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी इस चुनाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि आप भी ये समझ रहे हैं, आप भी ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 113 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है उन पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। यह बात स्वयं संघ प्रमुख भी स्वीकार करते हैं। जो उनकी एक खुफिया रिपोर्ट सामने आती है उससे भी समझ में आता है। तब ऐसे वक्त में जब तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने उससे पहले ये चीजें कर दी हैं कि निगरानी करिए, ईवीएम को ताकिए, क्योंकि अगर आप ताक नहीं करेंगे, अगर आप देखरेख नहीं करेंगे तो हो सकता है बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं। क्योंकि सभी लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ही पश्चिम बंगाल की तरफ बन गया है। पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंकी जा रही थी, पश्चिम बंगाल में पूरी कैबिनेट लगी हुई थी, लेकिन वहां भी कोई दाल नहीं गली भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में अब दाल गलाने के लिए हर पैतरे अपनाने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, बस कैसे भी करके चुनाव जीतने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी ने यह आदेश जारी किया है कि ईवीएम की निगरानी करिए, ईवीएम को देखते रहिए, निर्वाचन अधिकारी से बात करिए, और जहां स्ट्रांग रूम बनाया था, जहां पर ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं, फिर 10 मार्च को वहां काउंटिंग होती, वहां निगाहें जमाए रखिए, अपने पदाधिकारी भी वहां रखिए, कार्यकर्ताओं को रखिए, ताकि कोई गड़बड़ी किसी प्रकार की ना हो पाए। यह सीधे तौर पर यह कहना यह इसलिए है क्योंकि ईवीएम में जब जब मतदान हुए कई सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। चाहे ईवीएम में बटन दबाने पर वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा हो, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। ऐसी खबरें आपने देखा कैसे लोग कह रहे थे कि हम तो भैया सपा वाले बटन दबा रहे थे, लेकिन वोट जा रहा था भारतीय जनता पार्टी वाला। जो पर्ची वीवीपैट में बगल में निकलती है उसमें पर्ची दिखाई दे रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तो शक और संदेह तो होगा ही। और इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी चाह रही है कि इसकी निगरानी की जाए, क्योंकि अंत समय अगर यह नहीं किया गया, सारी मेहनत की गई, आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई दाल नहीं गल रही है। बड़े से बड़े नेता और आरएसएस प्रमुख ये स्वीकार करने लगे हैं कि जो 2 चरणों के मतदान हुए, जो पहले 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए और दूसरा जो 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए, इनमें भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। तो इसी पतली हालत को लेकर अगर नतीजे इधर उधर आए तो आप समझ सकते हैं इसमें खेल किधर हो रहा है। तो इसी खेल को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है, समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है कि भैया देखो, स्ट्रांग रूम पे अब असली परीक्षा होने वाली है। जो असली परीक्षा है वही होगी, क्योंकि वहीं ये कुछ टिकड़म बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वहीं पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलोकतांत्रिक काम तो करते चले ही आ रहे हैं, शुरुआत से ही हो रहा है और आने वाले समय में ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रांग रूम की निगरानी बेहद जरूरी है। स्ट्रांग रूम के बाहर कार्यकर्ता जो है अपना जो है टेंट वेंट गाड़ के कैसे भी करके कुर्सी रखकर निगरानी करते रहे, अपनी ड्यूटी लगाते रहे और देखते रहे कि यहां पर कोई गड़बड़ी ना हो पाए। और इसके लिए बाकायदे जो है जिला निर्वाचन अधिकारी से आप बातचीत कर लीजिए कि हम ईवीएम की निगरानी करने के लिए यहां बैठे हैं, ताकि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, ताकि ईवीएम इधर उधर ना हो जाए। सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि आपने देखा कैसे एक बिना नंबर वाली गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली थी। नाहिद हसन की जो बहन है उन्होंने भी ईवीएम मशीन पकड़ी थी, जिसके बाद यह सवाल बनते कि आखिरकार यहां पर ईवीएम क्या कर रही थी। और ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ियां जो देखने को मिली हैं, क्या ईवीएम जो खराब ईवीएम है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भेज दी गई, जाओ इन्हीं का इस्तेमाल करो, इनमें पहले से ही 50 वोट पड़े
हुए हैं, पहले से ही 50 वोट पढ़ के सब जगह जाएंगे और लोग वोट डालेंगे, वोट पाते रहेंगे। तो ये सब चीजें हैं भैया, इसी को लेकर अब जो है सतर्कता बढ़ती जा रही है। अब जो आज मतदान हो रहा है वो किन किन सीटों पर हो रहा है इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। आज जो है 20 फरवरी है, आज 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान है। और कहां कहां मतदान होना ये भी हम आपको बता दें। दरअसल तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। उसके बाद फिर 23 फरवरी को मतदान होना है, फिर 27 फरवरी को मतदान होना है। तो इससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर सीधे तौर पर यह कहा है कि अब कोई कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके सक्रियता दिखाने की कोशिश करेगी इन सब कामों में। ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये सब कुछ भी करने के लिए आ सकते हैं सामने, क्योंकि यहां पर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता ने तो उन्हें मत दिया नहीं, जनता ने तो इनका विरोध किया है, जनता ने इनके विधायक को भगाया है, मारा है, पीटा है, वोट ना देने की बात कही है, पोस्टर तक फाड़े हैं। तो ऐसे में अगर इनकी सीटें ज्यादा आती हैं तो किसका फायदा लिया जाएगा? आप जानते हैं यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगते रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी भी यह समझ रही है कि विरोध तो पुरजोर था, ये जो 2 चरणों के मतदान हुए हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही है। और क्यों नहीं जीत रही है आप भी जानते हैं। विधायकों का विरोध हो या किसान आंदोलन हो, किसानों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया वो सभी ने देखा, ये सारी चीजें सब जानते हैं। फिर भी आप समझिए कि गड़बड़ियां देखने को मिली। सबसे ज्यादा गड़बड़ी पहले चरण में, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं और चुनाव आयोग ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। ना चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ना चुनाव आयोग ने यह बताने या समझाने की कोशिश की भैया देखो मामला जो है हम देख रहे हैं, हमारे संज्ञान में है, हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। जो अगले चरण का मतदान होगा इसमें ऐसी कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, यानी ईवीएम मशीन खराब नहीं होगी, मतदाताओं को वापस नहीं जाना पड़ेगा, वो आराम से वोटिंग कर पाए। कुछ पीठासीन अधिकारी ऐसे थे जिन पर यह आरोप लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का वोट डलवा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग लोग जब वोट डालने पहुंचे तो उनका वोट वहां से लेकर कहीं और डाल रहे थे। तो ये भी एक तिकड़म था। हर जगह से किसी भी तरीके से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने, जिस तरह से लेटर जो चुनाव आयोग को लिखा गया उसमें यह साफ है और जो अपने पदाधिकारियों को कहा गया है कि पदाधिकारी इस पर देखें, कार्यकर्ता इस पर ध्यान दें कि स्ट्रांग रूम जहां बना हो वहां स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात रहें और जिला निर्वाचन अधिकारी से, जो निर्वाचन अधिकारी वहां का हो, उससे बातचीत करें, उनसे ये कहेंगे कि देखिए हम ईवीएम की हिफाजत करने के लिए आए हैं, इसीलिए हम यहां बैठे हैं, हम आपसे अनुमति लेना चाहते हैं, इसकी आप हमें अनुमति दीजिए और अनुमति लेकर वहां पर बैठना है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है ईवीएम को बचाना। समाजवादी पार्टी समझ रही है कि हो सकता है कि ईवीएम में हेरफेर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और जिस तरह की बातें, हवा जो चल रही है वो यही लग रही है। और लोग बाग आपस में कहते हैं, ऑफ कैमरा कई सारी बातें होती हैं, हमारी भी बातें होती हैं, आपकी भी होती होंगी, कई लोग कहते हैं कुछ भी हो, कहीं ना कहीं से तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही जाएगी, ईवीएम भी साथ दे देगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के मन में संशय और वो उसी संशय को लेकर अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को सचेत किया गया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।